जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। मन पर अंकुश रखो। किसी राज्य के एक सबसे समृद्ध राजा, जिनके पास एक बकरा था, एक बार उन्होंने ऐलान किया, ये कोई इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त करेगा तो मैं उसे अपना आधा राज्यपाठ सौंप दूंगा, किंतु बकरे का पेट पूरा भरना चाहिए। अब पेट भरा है कि नहीं भरा है, इसका परीक्षण मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा कि बकरा चराने में कौन सी बड़ी बात है। और यह करके वो बकरा लेकर जंगल में चला गया और सारा दिन घास चराता रहा। शाम तक उस बकरे ने खूब घास खाई। फिर सोचा कि सारे दिन मैं इससे इतनी घास खिलाई है, अब तो इसका पेट भर गया, तो अब मैं राजा के पास ले चलूं। बकरे को अपने साथ लेकर वह राजा के पास आया। राजा ने थोड़ी हरी घास सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर चारा नहीं खिलाया, वरना यह घास खाने का प्रयत्न नहीं करता। किंतु ज्यों ही दरबार में उस समय घास डाली गई तो बकरा फिर घास खाने लगा, इसलिए उसका पूरा दिन का मेहनत व्यर्थ चला गया। एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा कि इस ऐलान का कोई तो रहस्य है, तब तो जरूर है, मैं युक्ति जरूर निकालूंगा। वह बकरे को घास चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास चरने के लिए जाता तो वह उसे लकड़ी से मारता। सारे दिन ऐसा ही किया। अंत में बकरे ने सोचा, यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मुझे मार ही पड़ेगी। तो वो अब शांत हो गया। शाम को वह ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार में पहुंचा। राजा ने सामने बकरे के फिर उसी तरह घास रखी तो उसने भरपेट घास तो खाया नहीं था, लेकिन अब वो बिल्कुल घास नहीं खा रहा था। यह प्रशिक्षण देख राजा चौंक गया कि यह क्या हो रहा है। यह बकरा घास क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि बकरे के मन में तो यह था कि अगर मैं घास खाने गया तो सुबह की भांति फिर डंडे पड़ेंगे। तो यह बकरा हमारा मन है। बकरे को घास चराने वाला ब्राह्मण हमारी आत्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो नहीं, बल्कि मन पर अंकुश रखो, और मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो, ताकि यह हर रोज भजन सिमरन करे और कुल मालिक को याद करे, उसे भूले नहीं। यह हर रोज बिना नागा खुद ही भजन सिमरन की ओर बढ़े और उसे जपे। मन रूपी घोड़े की लगाम अपने हाथ में पकड़ के रखो, हर रोज इसे भजन सिमरन पे लगाओ, ताकि इसको बिना नागा भजन सिमरन करने की आदत हो जाए। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सभी घरों की एक जैसी होती है। इसलिए हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि रोज भजन सिमरन करना और उस कुल मालिक को याद करते रहना, जिसलिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, वह कार्य करना, तभी सफलता मिल पाएगी। जब हम हर रोज कुछ समय निकालकर प्रभु की भक्ति बंदगी करने बैठेंगे, वह प्रभु बहुत सुंदर है। वह हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। एक बहुत सुंदर सा संदेश है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या गुरूर से देख रहे हो। इसलिए हमेशा याद रखें
कि हमें अपने मन रूपी बकरे को अपने काबू में करना है। जब यह काबू में रहेगा, हमारी बात मानेगा, तब जाकर हम उस कुल मालिक से मिलाप कर पाएंगे, उसे हासिल कर पाएंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। जय गुरुदेव।